Assalamu alaikum. I am Raza Ali and I am going to be your computer science teacher for O levels जिसका कोड है 0478। आई एम फ्रॉम कराचियंस अकेडमी और हम अपने कंप्यूटर साइंस के कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हमारा सिलेबस, दूसरी चीज़ हमारे टॉपिक्स क्या क्या होंगे, जो चैप्टर्स हमारे सेक्शन 1 में कवर होंगे और सेक्शन 2 में कवर होंगे। उसके बाद हम लेक्चर्स डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या चीज़ें इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे, और उसके बाद उसके पास पेपर की सॉल्यूशंस हम सॉल्व करेंगे मिलके, और उसके बाद उसकी वर्कबुक की सॉल्यूशंस को भी देख लेंगे ताकि आसानी से हर चीज़ कवर हो जाए और आराम से पेपर देने में आपको आसानी हो जाए। अब ये हमारी बुक का टाइटल है। ये मैं जानता हूँ ये पुराना वर्जन है, लेकिन ये हमने इसलिए चूज़ किया है कि ये PDF पे ईजिली अवेलेबल है और जिनके पास बुक है तो वो बुक से भी देख सकते हैं। तकरीबन इनके सेम ही टॉपिक्स हैं दोनों वर्जन्स के। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 1 पे। वैसे ही हम इसको बुक में भी देख लेते हैं कि बुक में हमारे पास सेक्शन 1 जो है वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस कहलाता है और सेक्शन 2 प्रोग्रामिंग का सेक्शन है। अब इसमें हम अभी पहले चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी सिस्टम्स एंड हेक्साडेसिमल। जैसे ही हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो इसमें हमारे 6 टॉपिक्स हैं जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, कि हम लोग बाइनरी सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा, उसका बाइनरी सिस्टम के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तीसरा, मेजरमेंट ऑफ साइज़। चौथा, एग्जाम्पल यूज़ ऑफ बाइनरी। और पांचवा, हेक्साडेसिमल सिस्टम। और छठा, यूज़ ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स इस लेक्चर के लिए कौन कौन से हैं और जो भी हम इस लेक्चर में चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ है हमारे पास इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज़ बाइनरी सिस्टम, तीसरी चीज़ कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेनरी, और चौथी चीज़ हमारा एक्टिविटी 1.1 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे क्या बात हुई है। अब ये सिंपल, ये हमसे यही बात कर रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम पे खड़ा हुआ है और ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमेशा से ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज को समझता है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल आपको दी हुई है स्विचेस की। स्विचेस या तो ऑन होंगे या ऑफ होंगे। ऑन होंगे तो चल जाएंगे और ऑफ होंगे तो बंद हो जाएंगे। 1 को हम ऑन से रिप्रेजेंट करेंगे और 0 को हम ऑफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यही चीज़ हमने स्लाइड में इसके मेन पॉइंट्स निकाल के डिस्कस किए हुए ताकि आप लोग आगे जब इसको लिखें इसके बारे में तो आप लोग ईजिली इसको लिख सकें इंट्रोडक्शन को। अब क्या बात हो रही है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, कंसिस्ट करता है ज़ीरोज़ और वंस पे, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल स्विचेस हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। 2 पोजीशंस हैं, ऑन या ऑफ, जिसके बारे में अभी हमने बात की। ऑन को हम 1 कंसिडर करते हैं और 0 को क्या, ऑफ कंसिडर करते हैं। अब वैसे ही हम आ जाते हैं इसके अगले पॉइंट पे, बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम हमारे पास क्या बात कह रहा है कि हम लोग बेस 10 के डेनरी सिस्टम से तो फेमिलियर हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों में रोज़मर्रा यूज़ होता है। कैसे कि जो हम 0 से 9 तक नंबर्स को यूज़ करते हैं इसको हम डेनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है और इसके अंदर हमेशा 2 नंबर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, 0 और 1। 0 क्या, मेरा ऑफ, और 1 क्या, मेरा ऑन। अब वैसे ही इसके ऊपर हेडिंग्स लगती हैं कि सीधे हाथ से हम इसकी काउंटिंग करना शुरू करते हैं और उल्टे हाथ तक जाते हैं। सीधे हाथ की जो ये हमारे पास पहली बिट हमको दिख रही है इसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है 2 की पावर 0। और वैसे ही जो उल्टे हाथ की हमारे पास सबसे कोने वाली बिट होती है इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो हमारी सबसे बड़ी बिट होती है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब 2 की पावर्स को हम कैलकुलेट करेंगे और आपस में ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है 111011110। अब इसको हम स्लाइड में भी देख लेते हैं अपनी कि हमारे पास यहाँ पे क्या बात हुई है कि बेस 2 इसका नंबर सिस्टम है, किसका, मेरे बाइनरी नंबर सिस्टम का। इसमें 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी सीधे हाथ वाली पहली बिट होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी उल्टे हाथ वाली आखिरी बिट होती है। अब वैसे ही इसकी पावर एलोकेशन कैसे करते हैं हम लोग, लेफ़्ट से राइट का कॉन्सेप्ट है, सही है। अब कैसे, अब सीधे हाथ से हम स्टार्ट करेंगे तो हम उल्टे हाथ पे जाएंगे। अब उल्टे हाथ पे हमको बड़ी पावर रखनी होती है तो हम हमेशा सीधे हाथ से स्टार्ट करते हुए आगे चलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, फिर वैसी 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, और वैसी 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। ये मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ लेकिन ये आप लोगों को पता होगा वैसे ही। अब वैसी 2 की पावर 3 8, और वैसी 2 की पावर 4 16। अब वैसी एंड सो ऑन। अब वैसे ही अगर हम इसको ऊपर देखें तो 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 ये हमको दिखा रहा है, 2 की पावर
1 इज इक्वल्स टू 2, वैसे 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 एंड 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। ऐसी सो ऑन इसने आपको 2 की पावर 5 भी बताई हुई है, 32, 2 की पावर 6 भी बताई हुई है 64 एंड 2 की पावर 7 इज 128। अगर हम इसके आगे बात करें तो हमारे पास क्या अगला टॉपिक है हमारा, कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डिनरी। कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डिनरी मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम बेस 2 to base 10. Base 10 is decimal which we also call denary and base 2 is binary system. अब इसका मेथड क्या है हमारे पास कि हर बिट जो एलोकेट होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे हम और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाएंगे। अब वैसी जो हमारी वंस वाली ऑन बिट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे और जहाँ पे ज़ीरो है उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे। आइए इसको अपनी बुक में भी देख लेते हैं हम। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास जब भी 1 आएगा कॉलम में, जो फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे पास नंबर दिया हुआ था कौन सा, बाइनरी का 1110 और 1110, हम जो ज़ीरो वाली बिट्स हैं उसको इग्नोर कर देंगे और जो वंस वाली बिट हैं उसको ऐड कर देंगे। अब वैसे ही इसने एग्जांपल दी हुई है 0001 और 0001 की, वो 1110 और 1110 की के 111 ये 3 नंबर्स बन गए 128 64 ऑन एंड 32। फिर उसके बाद आगे क्या बात हो रही है 8 4 एंड 2, जो उसके आगे मजीद 111 है और जो ज़ीरो वाली बिट थी 16 की और ज़ीरो वाली बिट थी 1 की उसको हमने इग्नोर कर दिया। अब आइए हम देख लेते हैं, ये देखें सीधे हाथ से हमने इसकी नंबरिंग करना शुरू की, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 एंड सो ऑन टिल 7। अब ज़ीरो वाली बिट जो है उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और जो ज़ीरो वाली अगली बिट है उसको भी इग्नोर कर देंगे। सिंपली जहाँ पे वंस 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 हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। अब अगर हम 2 की पावर 7 को काउंट कर रहे हैं तो 128, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 एंड 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। अब वैसे ही जहाँ पे मैंने क्या बात की थी, जहाँ पे वंस हैं उन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा और ज़ीरो वाले बिट्स को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। जैसे ही हमने इनको ऐड करा वंस को तो क्या आ गया मेरे पास 238, मेरा इसका जो आंसर है। अब ये किसकी बेस में लिखा जाएगा, 10 की। क्यों, क्योंकि ये हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिनरी में, डिनरी विच वी ऑल्सो कॉल्ड वो डेसिमल। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो हमारे पास एक्टिविटी 1.1 आ जाती है। तो एक्टिविटी 1.1 का सोल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास पहला ए गिवन है हमको 00 11 00 11 00 00 वाली बिट्स को सिंपली इग्नोर कर दी हमने, जो वंस हैं उसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 4 8, 1 2 हमारे पास आ रहा था तो 1 2 हमने ले लिया, 4 8 इग्नोर हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रही है 16 32, 16 32 मैंने लिख लिया अपने पास और 64 और 128 मैंने छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो की बिट्स लिखी हुई हैं। फिर वैसे ही अगले बी पार्ट को भी देखें तो अगर हम ये पार्ट के आंसर को देखें तो 32 16 2 एंड 1 को हमने ऐड किया तो 51 रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद हम बी पार्ट को इसके देखें तो हम सारे वंस हैं हमारे पास और पहला ज़ीरो है। तो पहला ज़ीरो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे 128। तो ये ज़ीरो वाला बिट है तो ऑफ है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। बाकी 64 32 16 8 4 2 एंड 1 एज इट इज़ जो हमारी 2 की पावर्स लगती हैं सीधे हाथ से स्टार्ट होती हुई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जो जाती हैं वो सिंपली हमने लिख दी, जो हमारा रिजल्ट आ गया 127। ऐसी सो ऑन सी भी सॉल्व कर लेंगे और ऐसी सो ऑन डी भी सॉल्व कर लेंगे। आगे ई भी एज इट इज़ आ गया, इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसके जो सारे वंस हैं इनको हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 255। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एफ जी एच आई एंड जे का सॉल्यूशन भी आपके पास मौजूद है, ईज़िली आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो ये कि आप सिंपली इनके बाइनरी नंबर्स को लिखें, सीधे हाथ से नंबरिंग करना शुरू करें, 2 की पावर्स काउंट करें और उसके रिजल्ट में ऐड करवा दें। कैसे, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ पे 2 की पावर्स को लिखें और उन नंबर्स को ऐड करवा दें जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। इस तरह आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अपना डिनरी सिस्टम, कन्वर्टिंग डिनरी टू बाइनरी, और उसके आगे हम डिस्कस करेंगे उसका एक्टिविटी 1.2 का सॉल्यूशन। अब यही हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अब आगे हम लोग बाद में लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।